अस्सलामुअलैकुम। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग होता है स्टार्ट यहाँ से। मैं काफ़ी अर्से से ब्लॉग अपलोड नहीं करी थी। उसकी वजह ये थी कि जैसे रमज़ान था और उसके बाद घर में कुछ इश्यूज़ थे और मतलब काम थे, और रमज़ान की वजह से वैसे भी कहाँ इतना टाइम मिलता है कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। तो उसके लिए आप लोगों से दिल से माज़रत खाऊँ कि मैं माज़रत करती हूँ कि मैंने इतने अर्से से ब्लॉग नहीं डाला। तो मैंने कहा कि आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं जी। अब से मैं लगन से काम करूँगी। तो अगर मैं लगन से काम करी तो आप लोगों का भी काम बनता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को ऊपर करें, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मम्मा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेगी। मैं सुबह उठी थी, जो सिस्टर आई हुई थी मेरी अपने ससुराल से यहाँ पर मैके में कुछ दिन की, क्योंकि ईद थी ना इसलिए। तो सुबह उठी, मैंने नाश्ता बना लिया। मैंने मम्मा की जो रोटी है वो मक्खन से फ्राई करी थी, क्योंकि देसी घी नहीं था, ख़त्म हो गया था। इस वजह से मम्मा ने कहा मक्खन से कर दो, देसी घी आज निकाल लेंगे। उसके बाद भी मम्मा के लिए मैंने जैसे रोटी फ्राई की, उसके बाद मैंने अंडा फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपने और सिस्टर के लिए भी रोटी फ्राई कर ली। रोटी फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ घर की, क्योंकि तंदूर की हम लोग खा लेते, पराठा भी खा लेते, लेकिन जो है ना ये रात हमने रोटियाँ ज़्यादा बना ली थी, बच गई थी, तो उसको ज़ाया नहीं करना बुरी बात होती है, अल्लाह का रिज़्क है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इसी को हम लोग फ्राई करके खा लेते हैं। उसके बाद चाय बन गई थी, सब कुछ रेडी हो गया था। फिर शीट लगा के हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जी मैंने मामा के कपड़े प्रेस कर दिए, अपने भी और मामा के कपड़े प्रेस कर लिए। उसके बाद आपको पता है कि कोयटा में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, पहले की तरह दोबारा ठंड आ गई। हमने जो हीटर रखे थे वो वापस निकाल लिए। पता नहीं ये ठंड कब जाएगी और गर्मी कब आएगी, लेकिन मुझे ठंड के जो मौसम है सर्दियों के वो बहुत पसंद होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज अम्मी जो है ना शाम का पुलाव बना रही थी, तो उसकी रेसिपी मम्मा ने सारी यहाँ पर दी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मम्मा ने ले लिया था ऑयल। ज़्यादातर लोग जो है ना पुलाव में घी डालते, लेकिन मम्मा ने ऑयल यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर मम्मा ने ऑयल ले लिया था और 2 से 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज लेकर वो इसमें डाल दी थी। और प्याज को थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना फ्राई कर लेना है। और साथ जब जब फ्राई हो रहा था प्याज, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें ऐड की हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मम्मा ने जो है ना डाल दी थी दालचीनी, काली मिर्च डाली थी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, आप लोग जितना मतलब चीज़ ले रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है ना जी। यहाँ पर मम्मा ने 2 टुकड़े दालचीनी का डाल दिए थे, 10 से 8 काली मिर्चें डाल दी थी, ठीक है ना। साबित काली मिर्चें डाल दी थी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मम्मा कह रही थी कि मेरी वॉइस डालो, लेकिन मम्मा ने की थी वॉइस, लेकिन वो ठीक नहीं, इसीलिए फिर मैंने कहा कि मैं ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ, ठीक है ना जी। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मम्मा से कहूँगी कि वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर मम्मा ने इसके साथ लौंग डाल दिए, बड़ी इलायची डाल दी, जावित्री डाल दी इसमें, ठीक है ना। आप लोगों को साथ साथ मैं सारा कुछ बताती जा रही हूँ। और आप लोग बताएं कैसे हैं, कैसी आप लोगों की ईद गुजरी। मेरी तो बहुत ही बोरिंग गुजरी, आप लोगों की कैसी गुजरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है तेज़पत्ता भी इसमें डाल दिया था। और यहाँ पर अभी हम लोगों को कर लेना है प्याज को फ्राई अच्छे से। जब प्याज फ्राई हो जाए जो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो है ना देसी घी निकल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया सुबह नाश्ते के लिए देसी घी नहीं था मामा के लिए, तो मम्मा ने बहन की बिस्ती की। उसके बाद कहीं जाके बहन ने जो है देसी घी निकाला। फिर जी यहाँ पर प्याज फ्राई हो रहा था, तो आप पूछेंगे कि हंसी क्यों आ रही, क्योंकि बहन पास ही बैठी है जिसकी बिस्ती हुई थी, इसीलिए। फिर यहाँ पर प्याज फ्राई हो रहा था और इसे अच्छे से फ्राई करना था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मम्मा ने इसमें छोटी इलायची भी डाल दी थी, ठीक है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है छोटी इलायची की। आई नो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मम्मा डाल देती हैं, ठीक है। वो डाल दी और अभी इसे थोड़ा ना फ्राई होने के लिए रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है अच्छे से, 2-3 चमचे हिला करना। तो इसमें हम लोगों ने डाल दिया चाँपे डालने के बाद इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया जो है ना साबित लेके उसे अच्छे से दरदरा पीस लेना है। दरदरा आप लोगों ने ना कुंडी में पीस लेना, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसमें मम्मा ने डाल दिया दही डाल दिया। दही आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मम्मा ने यहाँ पर जो है ना 10 से 8 चम्मच दही के डाल के वो भी दही लेकर उसमें फेंट के अच्छे से इसमें डाल दिया। और इसके ये इतना ही टेस्ट और खुशबू इसकी अच्छी आ रही थी। फिर 7 से 8 जो है ना मम्मा ने इसमें मिर्चें भी ऐड कर दी। और यहाँ पर मैंने आपको जितनी बार बताया कि आप लोग जितने चावल ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोगों को पानी लेना होता है, ठीक है जी। लेकिन वो पानी अभी नहीं लेना था, अभी तो सिर्फ हमें गोश्त गलाने के लिए पानी लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 से ढाई मग्गे पानी के डाल दिए थे। फिर इसको सीटी लगा देनी है। सीटी तकरीबन इसको आधे घंटे की लगेगी। फिर साथ शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो अम्मी ने कहा कि शाम की चाय रख दो। तो यहाँ पर मैं शाम की चाय बना रही थी, ठीक है। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही थी। जैसे ही चाय में दूध में बुलबुले आ रहे थे तो मैंने इसमें पत्ती ऐड कर दी। बहुत ही मैं टेस्टी चाय बनाती हूँ, मेरे हाथों में इतना जायका है कि जब भी कोई मेरे हाथ की चीज़ खाता है तो वो कहता है आई लव इट हबीबा, आई लव इट। तो तो पता है मेरे हाथ से बड़ा जायका है, ठीक।
ठीक है ना जी। तो उस तो बाद अम्मी ने इत्थे रख दिता सी पानी उबलने, क्योंकि असी अज सलूनिया दे नाल मिठे चौल भी बनाते सी, ठीक है जी। तो आ देख लो चांपा थोड़िया जिहियां गल गई सी, थोड़िया जिहियां रह गई सी। तो उस तो बाद अम्मी ने फिर इन सीटी लाई सी। तो आ चीनी लई सी असी, जिन्ने चावल लेंदे आ मीठे उन्नी चीनी लेनी है थोड़ा, ठीक है। ये आप लोग मगा देख रहे हैं, इसमें जो है ग्लास में जितने हमने 2 से ढाई अगर हमने मगे चावलों के लिए तो उतनी चीनी ली, इलायची डाल दी उसमें, ठीक है। और यहाँ पर चावल उबल गए थे तो उसको पानी अलग कर देना है, स्ट्रेनर में डाल के चावल अलग से रख देने थोड़े से ठंडे होने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मेरा भाई जो है ना सुबह से आवारागर्दी करके आया था, बहुत थक गया था, तो कह रहा था मुझे भूख लगी है। तो मेरी बहन जो आई थी ससुराल से, हमने उसको भी नहीं छोड़ा, हमने उसको भी काम पे लगा दिया। तो हमने कहा कि भाई को पराठा बना कर दे दो, ठीक है जी। फिर उसने भाई को पराठा बना के दिया, गोभी जो हमने कल बनाई थी तो वो बची थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा वही डाल के इसको पराठा बना के दे दो ताकि इसकी भूख तो मरे, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टर गोभी का पराठा बना रही थी और बहुत अच्छा बनाया था, ठीक है। मुझे पसंद है गोभी का पराठा, लेकिन गोभी बची नहीं थी कि मैं भी खा लेती। बस क्या बताऊँ आप लोगों को गाइज़, कुछ नहीं बता सकती मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टर ने इसको ज़्यादा नहीं बेला क्योंकि ये फट रहा था, थोड़ा थोड़ा सा बेल के सिस्टर ने इसको तवे पर डाल दिया पकने के लिए। देख रहे हैं इसकी खुशबू ज़बरदस्त आ रही थी और ये बहुत ही काकड़ी मज़ेदार कड़क पराठा बना था। दिल कर रहा था मैं खा लूँ, लेकिन मैं नहीं खा सकती थी क्योंकि ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने चावल भी खाने थे और क्या क्या मैं खाऊं क्या क्या ना खाऊं, ठीक है जी। यहाँ पर ये पराठा बन रहा था, सिस्टर ने इसमें घी डाल दिया और ये पराठा बन रहा है, ठीक है जी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग ईद पर कहाँ कहाँ घूमने गए, कहाँ नहीं गए, घर में रहे, कैसी ईद गुजरी, तैयार हुए नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पर पराठा बनकर मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया था। फिर जी मम्मा ने एक ले लिया था पतीला, जिसमें अभी हम मम्मा ने कहा था देसी घी नहीं है तो हम मक्खन से गुजारा करेंगे। मम्मा ने इसमें मक्खन डाल दिया, अच्छा खासा मक्खन आपने इसमें डालना है, कंजूसी नहीं करनी है। मक्खन डाल दिया, ठीक है जी मम्मा ने। तो इसमें मक्खन को पिघलने के लिए छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सिस्टर रायते के लिए दही फेंट रही थी। यहाँ पर मम्मा ने जैसे ही थोड़ा सा मक्खन पिघला, इसमें चीनी डाल दी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, चीनी और इलायचियाँ वो इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। मम्मा शीरे के बगैर चावल बनाती, मम्मा अलग से इसका शीरा नहीं बनाती। मम्मा कह रही थी लाजमी बताना, क्योंकि मैं जो है ना लोगों की तरह शीरे वाले चावल नहीं बनाती। मम्मा के जो चावल होते हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं और बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी थे। हमने खा लिया और कुछ बचा भी नहीं, ठीक है, सीरियसली। तो यहाँ पर सिस्टर जो है ना इसमें सूखा पुदीना डाल रही थी। यहाँ पर मम्मा ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको चावलों को रख दिया था इसमें डाल के, ठीक है, ताकि ये अच्छे से, पहले जो हमने उसको उबाला था वो 90% मतलब गला लिया था। इतना नहीं गलाना, 100% नहीं गलाना, 100% अब इस मूवमेंट पे आकर हम इसे गला लेंगे, ठीक है जी। अच्छी तरह से मम्मा ने जो इसमें चावल डाल के रख दिए थे, थोड़ी देर के लिए रखने हैं। और या साइड पर सिस्टर जो है ना मेरी रायता बना रही थी, इसने अभी ज़ीरा डाला था, काली मिर्च डाली थी। यार यार रायता तो हर किसी को बनाना आता है, ये तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ना। खैर मुझे अभी आता है ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने प्याज और खीरा भी इसमें कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दी और थोड़ा से धनिया के पत्ते भी वो भी डाल दिए इसमें, ठीक है। और ये रायता बहुत ही खट्टा बना था, उसके हाथ में जायका नहीं, मैं आपको कैसे बताऊँ जायका, तो अगर मैं बनाती तो होता ना। फिर यहाँ पर जी चावलों में अच्छी तरह से हो गए थे, घी ऊपर आ रहा है, चावल नीचे जा रहे हैं, ये किसी का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मम्मा ने जो मलाई थी शाम के दूध से उतरी थी, जो मैं आपको कभी कभी दिखा देती हूँ कभी कभी नहीं दिखाती, तो वो इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद आ गई थी खोए की बारी, जो मुझे नहीं पसंद, मेरी सिस्टर्स को बहुत पसंद है, खा खा के मोटी हो गई हैं फिर उसके बाद यहाँ पर चमचम ऐड कर दी थी। यस ऑफ कोर्स चमचम मुझे पसंद है, लेकिन अम्मी ने एक दिया। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म।